हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय विवेक के अंदर। दोस्तों, कल हमने क्वेश्चन पढ़े थे 40 नंबर तक और हम आपको पता ही होगा कि हमारी सीरीज चल रही है दिल्ली पुलिस के लिए, जिसके अंदर हम डेली प्रैक्टिस कराते हैं 20-20 क्वेश्चन की। उसके अंदर हम दिल्ली पुलिस के जो भी प्रीवियस ईयर 2023 के अंदर आए थे उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं एनिशिएंट हिस्ट्री की, जैसे कि और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन चल रहे हैं जिसके अंदर हम हिस्ट्री कराएंगे। उसके बाद हम हर सब्जेक्ट को लेंगे धीरे धीरे। डेली के हम 20-20 क्वेश्चन करवा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ हम इनके डिटेल्स के अंदर इनकी जानकारी हम दे रहे हैं, जिससे कि अच्छे तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहे हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए और जानते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र। इसके बारे में जानते हैं अच्छे से। पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तथा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। और दूसरी जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देवर्द्री समाश्रमण की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, इसके बाद जानते हैं 42। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? जो भी दिगंबर और श्वेतांबर पद थे ये किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जो जैन धर्म में दो भागों में विभक्त हो गया था। जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में, दिगंबर दो भागों समुदाय में बांट दिया गया। आगे देखते हैं, श्वेतांबर समुदाय के साधु श्वेत वस्त्र और दिगंबर समुदाय के साधु नग्न अवस्था में रहते थे। हमने कल भी पढ़ा था कि जो भी दिगंबर समुदाय के लोग हैं वो हमेशा नग्न रहते थे। वो चाहते थे कि उससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आगे देखते हैं, जैन धर्म में स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रभाव के शिष्य दिगंबर कहे जाते हैं। जैन धर्म में जो भी स्थूलभद्र के शिष्य थे ना वो श्वेतांबर कहलाए और जो भद्रभाव के शिष्य थे वो दिगंबर कहे गए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? उसका मतलब है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अलग क्या है। तो इसके बारे में जानते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप। और ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। आचरण और आत्म मृत्यु का चरम रूप है। ये विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है, जबकि जैन धर्म महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है। जो बौद्ध धर्म है वो गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है। जैन धर्म महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। वैशाली है जो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था इनका जन्म। इसके बाद जानते हैं, ईसा पूर्व से कहा जाता है ईसा मसीह के 563 साल ईसा पूर्व, मतलब जिस ईसा मसीह के जितने साल पहले जन्म हुआ उनको ईसा पूर्व में काउंट किया जाता है। उसके बाद जानते हैं, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? चतुर्बौद्ध परिषद कश्मीर में किसने करवाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क ने। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था और कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुलकेड-फिसिस। उसके बाद जानते हैं, कनिष्क में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण राजा कनिष्क ने करवाया था। यह संगीत कश्मीर के कुंडलवल में आयोजित हुई थी। इस संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुई थी, यह सुमेलित है। अब इसके बारे में जानते हैं। प्रथम संगीति हुई थी राजगृह के अंदर अजातशत्रु के शासनकाल में और अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय हुई थी वैशाली के अंदर कालाशोक के शासनकाल में। साबकमीर मतलब सुबुकामी भी कहा जाता है इसे, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके बाद देते हैं तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के काल में हुई थी। मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे और 250 ईसा पूर्व में होती। और अब तक हमें तीसरी पढ़ाया जाता था लेकिन हमें चतुर्थी ऐड हो चुकी है। चतुर्थ कुंडलवन कनिष्क वसुमित्र लगभग ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में था। चौथी पढ़ाई जाती है, लेकिन पांचवी भी है जो अभी हुई थी कुछ सालों पहले। अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? उसके बाद आते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग का। गौतम बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग अष्टांगिक मार्ग का परिचय दिया। 4 आर्य सत्य दिए। अष्टांगिक मार्ग शब्द का अर्थ है महानता तथा आमतौर पर यह 8 गुना आर्य पथ के फलस्वरूप प्रतिपादित किया जाता है। धम्मचक्र प्रवर्तन या धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित किस स्थान पर किया गया था? तो यह सारनाथ के अंदर किया गया था।
बौद्ध धर्म में सारनाथ एक पवित्र स्थान है। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन यानी कानून के पहिए का घूमना कहा जाता है। इसके बाद यह गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश था। धर्मचक्र परिवर्तन उसे कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था उसे ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके गृह त्याग का जो घटना उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, बुद्ध को निम्नलिखित किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो बोध गया के अंदर हुआ था। बोध गया बिहार के अंदर है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में ही कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। जन्म उनका नेपाल में और मृत्यु भारत में हुई, यूपी में। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है निर्भीकता। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है निर्भीकता। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा को सुरक्षा और भावनाओं की प्रदर्शन करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। अगला क्वेश्चन है 50, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? गौतम बुद्ध की है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये विनय और सुत्त पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है इसका सुत्त पिटक। पहला भाग सुत्त पिटक जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख वर्णित है। दूसरा भाग है इसका विनय पिटक। विनय पिटक इसमें गौतम बुद्ध के मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों हेतु अनुशासन संबंधित नियम है। और इसका तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या, महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों से संबंधित नियम वर्णित है। उसके बाद जानते हैं 51, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन से बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसमें अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। विनय पिटक, सुत्त पिटक ये तो हमने भी इसके पवित्र ग्रंथ थे। इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के त्रिपिटकों में से एक है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक विद्वत्पूर्ण सारांश है, वह विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। इसके बाद जानते हैं अगला क्वेश्चन, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? तो बुद्ध का वास्तविक नाम है सिद्धार्थ। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। चन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी तथा सेवक था। चन्ना, ठीक है, ये याद रखना। कंथक गौतम बुद्ध का घोड़ा था। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है कि कंथक गौतम बुद्ध का घोड़ा था। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के 2 भाग थे। महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान, महायान। हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है और हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं, जबकि महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। महायान संप्रदाय के लोग परोपकार में विश्वास करते थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कश्मीर में हुई थी कनिष्क काल में, बौद्ध धर्म में 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, वही हीनयान महायान है। क्वेश्चन नंबर 54, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में एक कुत्ता मादर चोद, तो फ्रेंड्स एक कुत्ता मादर चोद भौंक रहा है, इससे थोड़ा से आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपने भाषण पाली भाषा में दिए थे। इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया था। पाली प्राचीन भारत की एक भाषा है। त्रिपिटक पवित्र धर्म कौन से धर्म से संबंधित है? जैसे हमने पढ़ा था सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक थे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अभी जस्ट हमने पढ़े थे। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख नियमित वर्णित है। तो उसको राइट आंसर है उसका विनय पिटक। विनय पिटक के अंदर ये सब है। बौद्ध धर्म ग्रंथ में पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है के भाग में विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियमों को उल्लेख किया गया है। जो विनय पिटक के अंदर भिक्षुओं का जो नियम कानून है उनका उल्लेख किया गया है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है।
बोधिसत्व आज से 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन कराने वाला। हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? क्या इस्लाम की कुरान सही है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब सही है, जैन धर्म में उपनिषद, ये थोड़ा 1 मिनट रुको, ईसाई तो जैन धर्म में उपनिषद नहीं है, ईसाई धर्म में बाइबल सही है। तो इसके बारे में जानिए। उपनिषद का संबंध हिंदू धर्म से है, इस्लाम कुरान सही है, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, इसी तरह ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम साहित्य है। तो जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा? आगम, ये याद रखना। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध का पुत्र निम्न में से कौन सा था? तो इनका पुत्र का नाम था, इंपॉर्टेंट है, राहुल गौतम बुद्ध का बेटा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। उपाली ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंद ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई था, उनके शिष्य थे। उपगुप्त कौन थे? ये सम्राट अशोक के गुरु थे। सम्राट अशोक के गुरु कौन थे? उपगुप्त। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जानते हैं आज का। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन हमारे अशोक जी ने करवाया था। उसके बाद तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के द्वारा कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र अशोक के संरक्षण में आयोजित हुई थी। तो आज के 60 क्वेश्चन हमारे हुए पूरे, और आज का वीडियो यहीं पर करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करना, और थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ तो उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, क्योंकि बीच में कुत्ता भौंक रहा था, मादर सॉरी। तो उसके लिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।